नमस्कार। पहले लॉकडाउन होने का डर था, अब लॉकडाउन खुलने का डर है। ये डर पूरे हिंदुस्तान में है। हर इंसान आज की डेट में अपने घर से बाहर निकलते हुए ये सोच रहा है कि मुझे इस वक्त इस माहौल में अपने घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं। और ये किसी की मजबूरी भी हो सकती है अपने घर से बाहर निकलना, क्योंकि उसको अपने घर वालों का पेट पालना है। और किसी के लिए वो एक शौक भी है कि वो अपने घर पे बैठा बैठा शायद इतना बोर हो चुका है कि उसे अब अपने घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी लग रहा है। सवाल क्या है, क्या हम लोगों को अपने घर पर बैठना चाहिए या हमें इस वक्त अपने घर से बाहर निकलना चाहिए? मैं खुशहाल चोपड़ा आप सबके सामने आज कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखने वाला हूँ जिससे आप लोगों को शायद इन सवालों का जवाब मिल सके। आज की डेट में अगर भगवान भी आके आपसे एक सवाल पूछे कि आपको कोरोना चाहिए या कैंसर, और कैंसर भी सेकंड या थर्ड स्टेज, तो कौन सी बीमारी लेना आप पसंद करेंगे? डोंट टेक मी रॉन्ग, यहाँ पे भगवान, कोई भी भगवान आपसे आपकी बीमारी नहीं पूछता। हर इंसान को, किसी भी इंसान को छोटी से बड़ी बीमारी कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि दो बीमारियां आपके आसपास आपके सामने रखी हों और आप कौन सी बीमारी को लेना पसंद करेंगे, तो शायद इन दोनों बीमारियों में से कोरोना विल बी द बेटर वन। क्यों? क्योंकि वो इतनी जानलेवा नहीं है जितनी कैंसर है। द मोर्टेलिटी रेट, जो एक मरने की संख्या है लोगों की कोरोना से, वो शायद 1% से भी कम है। 0.3, 0.4, 0.5% मैक्स। लेकिन अगर किसी इंसान को कैंसर हो जाता है और वो भी एक लेटर स्टेज पे, एक ऐसी स्टेज पे जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है, तो तकरीबन 40 to 50% चांसेस ख़त्म हो जाते हैं उसके ज़िंदा रहने में। तो कहाँ 0.5% और कहाँ 50%? मेरा ये सवाल आप लोगों से पूछना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हम सब उस 0.5% की बातें सुबह से शाम तक कर रहे हैं। पूरी मीडिया, पूरे टीवी चैनल्स आपको सुबह से शाम तक ये दिखा रहे हैं कि कितने लोग इस बीमारी से मर रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल से पैकेट में बंद के सीधा शमशान जा रहे हैं। लेकिन कोई भी मीडिया चैनल आपको ये नहीं दिखा रहा कि कितने लोग उस कैंसर जैसी बीमारी से मर रहे हैं। हाँ, वो कैंसर जैसी बीमारी बेरोज़गारी है। वो कैंसर जैसी बीमारी लोगों के अंदर बढ़ता हुआ डिप्रेशन है। वो कैंसर जैसी बीमारी अपने परिवार के सामने अपने आप को लाचार देखता हुआ, कोई एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा है, एक अच्छा एजुकेटेड इंसान भी आज अपने घर पे बैठा है इस डर से कि बीमारी उसकी जान ले लेगी, और अगर वो चला गया तो उसके परिवार को भी इस बीमारी की वजह से नुकसान हो सकता है या उसके परिवार की भी जान जा सकती है। हम सब लोगों को इन तथ्यों को समझना पड़ेगा। इस मीडिया चैनल्स में जितना हमें विचलित किया जा रहा है, आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए। आप घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में चलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, सोचिए आप सॉन्ग सुनते हुए अपने ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है, आप शमशान के आगे से निकलते हैं और आपका ध्यान जाता है उस जगह, तो आपकी गाड़ी का म्यूज़िक शायद बंद हो जाता है। आपका कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के लिए जो सोच है वो कहीं और चली जाती है। क्यों? ऐसी जगह से के आसपास से निकलते हुए आप थोड़ा विचलित फील करते हैं। जब आप सुबह से शाम तक सिर्फ कितने लोग मरे, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों को बिस्तर मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, कितने लोग हॉस्पिटल्स के बाहर बैठे हैं, आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपका मन कितना विचलित होगा। क्या आप अपने घर से बाहर निकल के काम करने में कंफर्टेबल होंगे? और अगर शायद आप होंगे भी, तो आपके परिवार वाले क्या आपको बाहर भेजने में कंफर्टेबल होंगे? या अगर आप बाहर चले भी गए तो वो पूरे दिन आपके बारे में क्या नहीं सोचेंगे? मेरा सवाल आप सबसे है। हम सब लोग इस कोरोना जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं। आज की डेट में तकरीबन हिंदुस्तान की अगर बात करी जाए तो तकरीबन 60 से 70 लाख टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 20-21 हज़ार लोगों की मौत हुई है। और अगर मेरा ऐसा मानना है कि ये टेस्ट अगर 135 करोड़ लोगों के हो जाएं
और शायद कुछ डेथ्स को छुपाया भी गया हो, तो वो डेथ्स 21,000 की जगह 30,000 होंगी या 40,000 होंगी या 50,000 होंगी। मतलब कहा जाए कि अगर 135 करोड़ लोगों के टेस्ट हो जाएं हिंदुस्तान के अंदर और 50,000 लोगों की मौत हुई है इस बीमारी से, विच इज़ नथिंग, विच इज़ नॉट इवन 1%, विच इज़ नॉट इवन 0.5%। आप ध्यान से सोचिए, आप जितने टेस्ट होते जा रहे हैं उतनी बीमारी रोज बढ़ती जा रही है, उतने लोग आपको बीमार दिख रहे हैं कि आज जितने लोग कोरोना पीड़ित हो गए, आज जितने लोग कोरोना पीड़ित हो गए। पहले 5,000 टेस्ट होते थे, फिर 10,000 हुए, फिर एक दिन में 1 लाख टेस्ट हुए। आप टेस्ट की संख्या बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन इस बीमारी से कितने लोगों को कुछ बहुत बड़ी क्षति हो रही है, कुछ बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है, या उनको मोस्ट ऑफ द पीपल डेथ बेड पे जा रहे हैं, वो नेग्लिजिबल है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप हिंदुस्तान का डेथ रेट कंपेयर करें 2019, फॉर एग्जांपल हम मई जून 2019 और मई जून 2020 का अगर आप डेथ रेट कंपेयर करें, आज हम 9 जुलाई 2020 में बैठे हैं, तो अराउंड मई जून जुलाई फर्स्ट वीक और मई जून जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ 2019 कंपेयर करें, तो आप लोग हैरान होंगे दैट द डेथ रेट इन इंडिया हैज रिड्यूस्ड मैसिवली। टोटल डेथ रेट आउट ऑफ एनीथिंग, चाहे वो एक नेचुरल डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में डेथ हो। हॉस्पिटल्स में तो कोविड के अलावा पेशेंट्स ही नहीं है आज की डेट में। देयर आर वेरी लेस पेशेंट्स जो कोविड के अलावा किसी बीमारी के हॉस्पिटल्स में हो, मतलब है, बट द रेशियो इज वेरी वेरी लेस। मतलब टोटल डेथ रेट हैज गॉन लो जब कोविड जैसी बीमारी हिंदुस्तान के अंदर है। तो कोविड से डरना अच्छा है, लेकिन इसको अगर हम खौफ लेकर जिएंगे तो हमारी जिंदगी में कितना बड़ा खौफ, कितना बड़ा राक्षस बन सकता है, शायद हम सोच भी नहीं सकते। हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे बड़ी बीमारी, इस डर से बनती हुई एक बहुत बड़ी बीमारी हमारी इकोनॉमी से हमारी रसोई, हमारे दिमाग, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे सालों से बनाए हुए हमारे बिजनेस, सालों की मेहनत से जो आपने अच्छी कंपनीज में जॉब ली थी, आप अपने एक लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे थे, वो सब कुछ ख़त्म होते हुए आप देख रहे हो। और अगर आज की डेट में हमने इसको नहीं रोका तो आने वाले टाइम में कितनी बड़ी बीमारी बन सकती है, कितना आप लोगों को या हम सब लोगों को नुकसान दे सकती है, हम सोच भी नहीं सकते। इसका एक ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपके घर से शुरू होगा, सोल्यूशन आपसे शुरू होगा। आपको उस कैंसर जैसी बीमारी को बंद करना होगा, उसका एंट्री गेट पे ताला लगाना पड़ेगा, और वो ताला आपके टीवी से शुरू होगा। आपको अपने न्यूज़ चैनल्स को बंद करना पड़ेगा। सुबह से शाम तक जितनी भी चीज़ें आप ये नेगेटिव चीज़ें सुन रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर रोज़ मौत के बारे में, बीमारियों के बारे में सुनते रहते, तो क्या आप कभी काम कर पाते? क्या आप अपने काम पे फोकस कर पाते? ये वक्त है आपको अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाने का। अरे अगर कुछ हो भी गया, अगर ये बीमारी अगर आपको हो भी गई, तो लाखों लोग, इस वक्त करोड़ों लोगों को ये बीमारी है हिंदुस्तान में। अगर 135 करोड़ लोगों के टेस्ट करा लिए जाएं तो 5-6 करोड़ 7 करोड़ लोगों को ये बीमारी होगी आज की डेट में। आप इस चीज़ को मान लीजिए, क्योंकि जितने टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं उतने आपके पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर यही टेस्ट 135 करोड़ लोगों के हो गए तो 5-7 करोड़ लोग हिंदुस्तान में पीड़ित हैं, लेकिन उनको कितना फर्क पड़ रहा है? आप ध्यान से सोचिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। कितने लोगों को ये बीमारी कब हुई, कब खत्म हो गई, कुछ नहीं पता। मैक्सिमम मेरे पास ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रोटरी इंटरनेशनल, जहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा लॉबी है डॉक्टर्स की, और जिनसे हम बात करते हैं, मिलते हैं, हम हमें बताते हैं कि मैक्सिमम लोग जो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव इंश्योरेंस पॉलिसीज़। वो चाहते हैं कि उनके फैमिली से अफेक्टेड ना हो, वो सिर्फ जाके हॉस्पिटल्स में एडमिशन ले रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जिसको बीमारी की या जिनको हॉस्पिटल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है वो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं। ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर हम सब मिल के अंडरस्टैंड करेंगे तो हम इस इकॉनमी को ट्रैक पे ला सकते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वैक्सीन नहीं है। सर्दी जुकाम की वैक्सीन नहीं है,
एस्थमा की वैक्सीन नहीं है, कैंसर की वैक्सीन नहीं है, HIV की वैक्सीन नहीं है, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिसकी वैक्सीन नहीं है कि आप बचपन में बच्चों को लगा दिया जाए या बड़ों में उस वैक्सीन को आप इंजेक्ट कर दीजिए तो वो बीमारियां आपको नहीं होंगी। आप प्रिकॉशनरी वैक्सीन्स भी नहीं है। हिंदुस्तान में से हर 8 में से 1 इंसान की मौत पॉल्यूशन की वजह से होती है। आप अगर सोचे ध्यान से तो रिकॉर्डेड एक्सीडेंटल डेथ्स हर रोज हिंदुस्तान में 1500 to 1700 होती थी। रिकॉर्डेड डेथ्स मतलब अगर ये 3 महीने का लॉकडाउन रहा तो 3 महीने मतलब इन 1700 को अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लुक एट द फिगर, उतने लोग सिर्फ हिंदुस्तान में एक्सीडेंट से मरते। लेकिन इतनी तो टोटल कोरोना से डेथ्स नहीं है आज तक। तो अगर आप ध्यान से सोचिए, अगर लोग, क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज सड़क पे नहीं उतरते थे? 1700 लोग रोज जानते थे कि वो मरते थे, तो हम क्या रोड पे नहीं निकलते थे? लेकिन वो डर से निकलते थे कि हमें सीट बेल्ट लगानी है, डर से निकलते थे कि हमें रेड लाइट पर रुकना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो करना, वो डर रखना अच्छी बात है, लेकिन उस डर को अपने अंदर इतना बसा लेना कि आप अपना काम, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपने परिवार सब कुछ खत्म कर बैठें, वो चीज़ सही नहीं है। ये टाइम है, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। डर अच्छा है, अगर आप अपने मुंह पे मास्क लगाएंगे, ये बीमारी 2 तरीके से आपके शरीर में जा सकती है, या तो आपके मुंह की तरफ, मुंह से, या अगर आप कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं और वहाँ पे इसके वायरस मौजूद है तो आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप जितने मर्जी कोरोना पेशेंट्स के साथ हों, उनके आसपास हों, आप इस बीमारी से मैक्सिमम बचे रहेंगे। ज़रूरत है हम सबको इस चीज़ को समझने की कि हमारा परिवार, हमारी सालों की मेहनत, हमने जितनी मेहनत से अपने बिजनेस को, अपनी जॉब्स को, अपने आप को स्टेबल बनाया था, इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क, इट्स टाइम टू एक्ट, वर्क सेफली, गो आउट फ्रॉम योर होम, ट्राई टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक। अदरवाइज एक कैंसर जैसी बीमारी आपको उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर सकती है जहाँ पे आपके लिए वापस जाना बहुत मुश्किल हो सकता है, आपको दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो सकता है। कितने लोग डिप्रेशन से मर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रही है। कितने लोग आत्महत्या से मर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रही है। आपको, मुझको इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोरोना चाहिए या आपको कैंसर चाहिए। अगर दोनों में से एक ऑप्शन आए तो कोरोना बेहतर है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप और मैं कोरोना को एक्सेप्ट करें। आप और मैं इसके प्रिकॉशंस को पूरा रखते हुए अपने आप को ये समझा ज़रूर दें कि अगर ये बीमारी हो भी गई तो मैं लड़ लूँगा। मुझे अपने आप को, अपने परिवार को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है और अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। इसकी इकॉनमी को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हम इस कैंसर जैसी बीमारी को अपने और अपने परिवार में और अपने देश में नहीं पनपने देंगे। धन्यवाद।